सास अपनी बहू से बेहद नफरत करती थी क्योंकि वह बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। इसलिए उसने बेटे से कहा कि वह अपनी गर्भवती प्रेमिका को घर लाए। बहू को अपमानित करते हुए उसने घर से निकाल दिया और कहा कि केवल गर्भवती प्रेमिका ही उसकी असली बहू है। किसी को यह नहीं पता था कि असल में उसका बेटा ही नपुंसक था और पिता नहीं बन सकता था, इसलिए प्रेमिका का बच्चा उसका नहीं था। लेकिन बहू ने इतने सालों तक पति की इज्जत के लिए सच्चाई छिपाई रखी। जब उसने परिवार का असली चेहरा देखा तो वह टूट गई और सच्चाई बताए बिना तलाक लेकर घर छोड़ दिया। वह दरवाजे से निकली ही थी कि एक लग्जरी कार उसके सामने रुकी और एक अजनबी युवक लड़खड़ाते हुए बाहर आया। उसने कुछ मांगा पर महिला ने मना किया। फिर भी उसने उसे छोड़ दिया और अपने अतीत से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। अगले दिन वह युवक जागा तो पाया कि महिला गायब थी और उसकी ब्लैक कार्ड कार में पड़ी थी। वह अजीब सा आकर्षण महसूस करने लगा और उसे ढूंढने का आदेश दिया। वह आदमी देश का मशहूर गणितज्ञ और जी ग्रुप का सीईओ था, लेकिन महिला 7 सालों तक गायब रही। इस दौरान उसके पिता बेटे से नाराज रहते कि उसने शादी और संतान नहीं की। एक दिन उन्होंने सड़क किनारे एक छोटे बच्चे को देखा जो उनके बेटे जैसा ही दिखता था और कठिन गणितीय सवाल सापेक्षता सिद्धांत से हल कर रहा था। वे दंग रह गए क्योंकि वह प्रतिभा उनके बेटे जैसी थी। उन्होंने बच्चे का पीछा किया पर माँ बेटा गायब हो चुके थे। तभी बच्चे की टोपी उनके हाथ में आ गिरी और माँ ने आकर कहा, यह मेरे बेटे की टोपी है। उन्होंने मुस्कुराकर टोपी रख ली और बच्चे को पॉकेट मनी के रूप में ब्लैक कार्ड दिया। बाद में उनका बेटा आया और बूढ़े पिता ने टोपी से बाल निकालकर डीएनए जांच करवाई। रिपोर्ट आई कि बच्चा उन्हीं का पोता था। ये जानकर सीईओ स्तब्ध रह गया क्योंकि 7 साल पहले वह केवल उसी महिला से मिला था। उसने तुरंत टोपी पर लिखे स्कूल का पता लगाया और वहाँ फोन करके कहा कि वह सबसे प्रतिभाशाली गणित छात्र को शिष्य बनाना चाहता है। स्कूल ने सहमति दी और पिता पुत्र वहाँ पहुँचे। सीईओ को यकीन था कि उसका बेटा ही विजेता होगा और वह माँ बेटे को सरप्राइज देगा। दूसरी ओर महिला भी अपने बेटे के साथ गणित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई थी, लेकिन वहाँ उसका सामना अपने पूर्व पति और पूर्व सास से हुआ। सास ने उसे अपमानित करते हुए कहा कि वह बांझ है और झाड़ू लगाने आई होगी। महिला ने जवाब दिया कि वह अपने बेटे के साथ आई है तो सब हंसने लगे। प्रतियोगिता का परिणाम आया। महिला का बेटा पूर्ण अंक लेकर प्रथम आया, जबकि पूर्व पति की प्रेमिका का बेटा नकल से दूसरा रहा। तभी सास ने उसका रिजल्ट छीन लिया और कहा कि उसने धोखा दिया है, लेकिन महिला ने विरोध किया कि उसके बेटे की उत्तर पत्रिका में पूरा हल लिखा है। उसी समय सीईओ का सहायक पहुंचा और घोषणा की कि महिला का नाम जियांग लेई और बच्चे का नाम जियांग त्यानसी है। यह सुनकर सब सन्न रह गए क्योंकि बच्चा वही था जो 7 साल पहले उस घर से निकाली गई माँ की गोद में जन्मा था, उसका असली बेटा और उनका असली वारिस।